हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि मेरे घर आया है इंडक्शन चूल्हा। इंडक्शन कुकर क्या इसको बोलते हैं, चूल्हा जो भी है आया है। मैं हस्बैंड से बहुत दिनों से बोल रही थी कि मेरे घर में भी मंगवा दीजिए, क्योंकि सबके घर में देखती हूँ तो मुझे भी मेरा भी मन करता है कि मेरे घर में भी होना चाहिए किचन में, क्योंकि ये बहुत ही काम आता है। गांव में देखती हूँ ना, दाल चावल और चाय वगैरह बहुत सारी चीज़ें ना चाची उसी पे बना लेती हैं। और मेरे मायके में भी हैं तो भाभी देखती हूँ उसमें उस पे बहुत सारा खाना बनाती हैं, तो मुझे भी शौक लगता था, तो आज फाइनली आ गया। और मैं पहली बार, सच पूछिए फ्रेंड, तो मैं पहली बार इस पे खाना बना रही हूँ अपने हाथ से, क्योंकि कोई चढ़ा देता था या तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी इसकी, तो कैसे चलाते हैं क्या करते हैं, तो इसलिए मैं किसी के यहाँ जाती थी ना तो बहुत ज़्यादा इसको टच नहीं करती थी, छूती नहीं थी। कोई अगर चढ़ाया रहता था तो मैं उसको उतार देती थी या बंद कर देती थी, बस इतना तक आता है चालू करना, और कुछ इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो आज पहला दिन था इसलिए मैं बना रही थी सूजी का हलवा, और अभी बच्चे लोग को दे दूँगी खाने के लिए। और थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग ही खाएंगे, मुझे भी नहीं खाना, ना हस्बैंड खाते हैं मीठा ज़्यादा। और इधर हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से, तो लाए हैं बाबू के लिए चॉकलेट, तो मैंने बोला कि दीदी और तुम दोनों लोग आधा आधा शेयर कर लो, क्योंकि वो कई बार फ़ोन में बोला कि पापा चॉकलेट ले आइएगा, तो वही लेके आए। और इधर मूंगफली लाए हैं और पनीर टमाटर बाकी सारी हरी सब्जी आलू सब ले कर के आए हैं। ऑफिस से आते हैं ना तो मैं बोल देती हूँ, ऑफिस से आते समय उसके पहले ही फ़ोन कर देती हूँ कि घर का ये सामान लाना है, सब्जी लाना है, कुछ भी लाना होता है तो मैं बोल देती हूँ ना, तो लेते हुए आते हैं, फिर अलग से जाना नहीं पड़ता है। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए बस अलग से कुछ भूल गए तो ले ला देते हैं। एक पास में ही दुकान है, वहाँ से ला देते हैं, और सारी सब्जी मैं लगा रही हूँ फ्रिज में, फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और मेरे गांव में बाजार उषा कंपनी का है, उषा कंपनी का है, शायद मुझे याद भी नहीं है कौन सी कंपनी का है मायके में। और ससुराल में प्रेस्टीज का है, प्रेस्टीज या पिजन का है, इतना ध्यान नहीं दी हूँ। और मेरा है फिलिप्स का। मेरे दीदी उदी लोग के पास भी है, मेरे पास ही बस नहीं था। और मैं बिल देख रही हूँ कि इस तरीके से भी बिल आता है क्या। लंबे में तो ऐसे देखी थी कि लोग लंबे में ऐसे लंबा पर्ची बना रहता है, लेकिन ऐसे ना ये वो चौड़े में चौरस में दिया था बिल बना के, कंप्यूटराइज निकला हुआ था, तो वही मैं देख रही थी कि ऐसा भी कुछ आता है क्या, मैं पहली बार देखी हूँ। और साबुन लाए हैं ना बहुत सारा, तो मैंने बोला कि ले जाओ बाबू रख दो ड्रेसिंग पे, क्योंकि मैं ड्रेसिंग में ना एक साइड में साबुन रखती हूँ। और इधर सारा सामान जो जहाँ रखना है वहाँ रख दूँगी, आलू टोकरी में भर दूँगी। फिर उसके बाद मूंगफली को भी एक डब्बे में रख दूँगी। और सारा ऐसे ही, फिर उसके बाद अभी मुझे खाना भी बनाना है। और अभी नया नया चूल्हा आया है ना खरीद के, तो उस पे बनाने का शौक़ लग रहा है मुझे। तो हस्बैंड बोले कि उसी पे बना के देखो, अगर बना सकती हो तो उसी पे बनाओ, जिस पे बनाना है बना लो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं आज इंडक्शन पे ही सब्जी बनाऊँगी। तो इधर जो बोरी दिख रहा है साइड में ना फ्रेंड, मैंने गेहूं धोया था, 2-3 दिन हो गए उसको सुखाते हुए, तो आज फाइनली सूख गया है। तो इसको ना ड्रम में भर दूंगी। और इधर ना मूंगफली लेके मैं बैठी हूँ खाने के लिए, 1-2 पीस खाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने दे दिया बाबू को कि बाबू ले जाओ, खा लो तुम लोग, क्योंकि मुझे ना लेट हो रहा है खाना बनाने के लिए। इतना इस समय ना त्योहार का सीज़न है, तो काम कर इतना ज़्यादा हो जा रहा है ना कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। बहुत देर में नहाई हूँ, और अभी खाना वाना भी बनाना है, तो इसलिए मैं बोली कि चलो फुर्सत में मैं बैठ के अपना आराम से खाऊंगी। 2 अंगूर 3 अंगूर 4 अंगूर 5 अंगूर 6 अंगूर 7 अंगूर ऐसे गिनो। क्या काम है। अभी आपने देखा ना फ्रेंड, हस्बैंड ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफिस से आने के बाद। बेटा को कैसे समझा के पढ़ा रहे थे, समझाते हैं, और इसी तरीके से समझा के दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। बेटी है तो अपने आप पढ़ रही है, अभी वो छोटा है तो उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये अपने आप अभी पढ़ लेती है। कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो पूछती है पापा से, पास में ही बैठे रहते हैं। और सैटरडे संडे में इनकी छुट्टी होती है ना, तब बेटी को पढ़ाते हैं, और वैसे बेटा को पढ़ाते हैं शाम को। और बाबू को तो मैं भी पढ़ा लेती हूँ बेटी का, लेकिन इतना टफ है कि उसका मैं अभी नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो हस्बैंड ही पढ़ाते हैं। और इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने चॉपर मंगवाया है।
और बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड, इसमें काम ना बहुत आसान हो जाता है। बस बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज काटा, लहसुन डाला, मिर्च, सब कुछ इसमें चॉप हो जाता है। मैं बोलूँ तो 10 सेकंड मुश्किल से लगता है काटने में, बहुत बारीक बारीक हो जाता है। देखिए मैं दिखा भी रही हूँ कि कितने अच्छे से कट गया है। और आज ना सिर पे मैंने, आज क्या कल ही मैंने सिर पे बहुत ज़्यादा तेल लगाई थी, तो आज मुझे शैम्पू करना था लेकिन मैं नहीं की, बहुत लेट हो गया नहाने में ना, 4 बज गए। काम इतना ज़्यादा था कि नहाई हूँ इतना लेट कि मैंने बोला चलो जाने दो, अब कल शैम्पू करूँगी, क्योंकि ठंडा मौसम है, मौसम भी बदल रहा है ना, तो सर्दी वर्दी हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने सिर नहीं धोया, अब कल धोऊंगी। और इधर ना बन रहा है पनीर का सब्जी, ऐसे ही सिंपल सा सब्जी बना रही हूँ। देखिए पनीर भुर्जी बन रहा है। और इसमें मैं रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ फ्रेंड, कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे ही हस्बैंड को मैं बताती जा रही थी, वो बना रहे थे, उनको भी शौक लग रहा है इस पे बनाने का। बोल रहे नहीं आज पहला दिन है तो मैं बनाऊँगा, फिर उसके बाद तुम बनाना। हम कहे ठीक है बना लीजिए। तो सबसे पहले तेल डाला, सरसों का तेल, जीरा, फिर उसके बाद कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरा मिर्च, इसको मैंने काट लिया था, उसमें डाल दिया। फिर उसको भूने हैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद डाले हैं कुछ सूखे मसाले। मसालों में धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और हल्दी पाउडर, बस इतने से मसालों के साथ इसको खूब अच्छे से प्याज को भून लिए हैं कुछ मिनट तक। फिर मसाला जब भून गया तो इसमें डाल दिए टमाटर, टमाटर को भी खूब अच्छे से गला लिए, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो टमाटर एकदम अच्छे से गल गया तो इसमें पनीर जो मैश करके मैंने रखा था वो इसमें मिक्स कर लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, बन के तैयार है। और मैं डाल दी हूँ इसमें धनिया, लास्ट में धनिया है तो डाल दे रही हूँ, नहीं रहता तो भी ऐसे ही भी बना लेते हैं हम लोग, कई बार नहीं भी होता है घर में। और इधर मैं बना रही हूँ रोटी, तो हस्बैंड किसी से बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि आप रहने दीजिए, मैं खाना आपको दे देती हूँ, आप बात कर लीजिए। तो वही अपने आप ही लेने जा रहे थे ना, तो मैंने मना कर दिया कि आप बात कर लीजिए, मैं लेके आ रही हूँ खाना आपका। आज का ब्लॉग फ्रेंड थोड़ा छोटा सा ही है, चला लीजिएगा आप लोग, क्योंकि शाम से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया, मेरा वीडियो शुरू हुआ है शाम से। काम में इतना बिजी थी कि नहीं बना पाई वीडियो। तो अभी मैं रोटी बना के ना हस्बैंड को खाना दूंगी। और इधर देखिए बाबू को मैं बोली हूँ कि बाबू 2-3 बोतल पानी भर दो, सबको खाने पीने के लिए चाहिए ना, तो वही भर रहा है, अपना स्कूल वाला भी बोतल भर रहा है। बेटी को बोली तो उसने उसको लगा दिया कि बाबू तुम भरो। और इधर देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बनने के बाद सब लोग खा पी लिए और किचन भी साफ़ हो गया है, मैंने साफ़ कर लिया किचन को। और देखिए कितना चमक रहा है किचन, साफ़ सुथरा कर लिया और बर्तन भी धो ली हूँ फ्रेंड। हो गई है रात, 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो रहा है, अब सोने की तैयारी होगी। तो फ्रेंड मेरा अभी सारा काम हो चुका है, मैं खाना भी खा ली हूँ, सभी लोग खाना खा लिए हैं और बर्तन भी धो ली और किचन भी साफ़ कर ली हूँ, सारा काम हो चुका है। सुबह का इतना ज़्यादा काम था ना कि मैं थक गई हूँ एकदम से। अभी जा रही हूँ बच्चे लोग को तेल लगाऊंगी, देखिए कितना तेल लगाई हूँ मैं अपने बाल में, क्या शैम्पू करूँगी लेकिन की ही नहीं, क्योंकि घर का सफाई करने लगी। अब मैं ना 1-2 कमरे बचे हुए हैं तो उसका सबका कर लूँगी, फिर उसके बाद शैम्पू करूँगी, नहीं तो फिर रोज़ रोज़ कौन बाल धोए। और फ्रेंड मैं अभी ब्लॉग का यहीं पेंड करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलो बाबू तुम लोग को तेल लगा दूँ फिर सो जाओ, बच्चे लोग को स्कूल जाना होता है ना, बेटी को जल्दी स्कूल जाना होता है, इसलिए जल्दी से कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं पाती हूँ। 11-12 बजे के पहले तो कोई सोता भी नहीं है। और देखते चलो सोने चलते हैं, चलिए फिर फ्रेंड बाय बाय।